हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी। उसकी वजह ये है कि मोस्टली लोग जानते हैं, बट और भी सब्सक्राइबर जो है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। उसका नाम है राम, और जनवरी 2 को वो जो बेबी बॉय है हमारी लाइफ में आया। उस दिन एकादशी का दिन था, एकादशी की तिथि थी, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय था उस समय वो राम का जन्म हुआ। और अभी राम बेबी भी अच्छा है, ठीक है। ही हैड जॉन्डिस, तो वो रिकवर कर रहा था। तो जो शुरू के स्टार्टिंग के कुछ दिन थे, हमारा सारा समय उस पूरा फोकस वहीं पे था, और मैं भी रिकवर कर रही हूँ धीरे धीरे। 2 वीक हो गए हैं, मेरे ख्याल से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, और बहुत से डिवोटीज़, बहुत से लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, और कमेंट्स में भी मैं देख रही थी कि वीडियोस नहीं हो रही हैं, आ रही है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे सब कुछ साथ में। बट एक दिन मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया, मैंने सोचा था 1 महीने का गैप लेके उसके बाद मैं वीडियोस डालना शुरू करूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि जब बेबी पेट में था, हम सब ब्लेसिंग्स भगवान से मांग रहे थे कि कृपा करे, भगवान आशीर्वाद दे, और भगवान के आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के लिए हम कितनी चीज़ें कर रहे थे कि बेबी को ब्लेसिंग्स मिले। अब जब बेबी हमारे पास है तो हम ये सोच रहे हैं कि हाँ, अभी हमारे पास टाइम नहीं है भगवान की सेवा के लिए, अभी हमारे पास समय नहीं है भगवान की कथा के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि हमें बेबी पे फोकस करना है। तो मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि पहले जब बेबी नहीं था, बेबी पेट में था, हम चाहते थे उसके लिए सब ब्लेसिंग्स मिले, उसको कृपा मिले। लेकिन जब वो बेबी एक्चुअली में उसको ब्लेसिंग्स मिला, कृपा मिली, और वो हमारे पास आ गया, एकदम हेल्दी है, सब कुछ ठीक है। अब हम उन्हीं भगवान से जिससे हम पहले ब्लेसिंग्स मांग रहे थे, कृपा मांग रहे थे, अब हम सोच रहे हैं उनके लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस बेबी पे हो गया है ना। तो ये मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा, गलत लगा, कॉन्ट्राडिक्टरी लगा। मुझे लगा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हम जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और हम भगवान से मांगते हैं, उसके बाद जब वो चीज़ हमें मिल जाती है, तो हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही हमें ये चीज़ मिली है, या ये व्यक्ति हमारे जीवन में है। तो हर कोशिश करनी चाहिए हमें कि जो हम पहले जिस तरह से भगवान से प्रार्थना करते थे, या भगवान को ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कोशिश करते थे, सेवा करते थे, वही सेवा कंटिन्यू रहे उस विश के पूरे होने के बाद भी। इसलिए मैंने फिर अपने आप कैसे भी करके हिम्मत की। बहुत मुश्किल है, 2 हफ्ते हुए हैं, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, रिकवरी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, डिले नहीं करूँगी। ये सेवा है, मैंने जो चुना कि भगवान की जो कथाएं हैं और जो भगवान के बारे में आप सब डिवोटीज़ को, जो जो भी भक्त हैं, जो भी वहाँ आप मेरे को सुन रहे हैं, जो भी लोग, उनको बताने की जो सेवा मैंने ली है, वो सेवा मुझे किसी भी हालत में पूरी करनी है। और तो मैंने ये एक ख्याल मेरे मन में आया कि पहले हम भगवान की कृपा पाने के लिए कोशिश करते थे, और जब हमें वो कृपा मिल गई है तो हमें वो सेवा कंटिन्यू रखनी है उसी उत्साह के साथ। तभी माना जाएगा कि हम रियलिटी में भगवान के भक्त हैं, हर सिचुएशन में सेवा कर रहे हैं, है ना। जब राम जिंदगी में नहीं था, हम चाहते थे राम आए और हेल्दी हो, सब कुछ ठीक हो, तब हमने भगवान की सेवा की, कृपा पाई। और जब वो है अभी और सब अच्छा है, तो भी हमें सेवा कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खाली दुख में भगवान को याद करें, हाँ, सुख में भगवान को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, डिले नहीं करती हूँ। मैंने सोचा था 1 महीने का गैप लेके मैं फिर स्टार्ट करूँगी, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। मुझे लगा कि अंदर से एक वो था कि नहीं, भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है, 2 हफ्ते से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, कम से कम फिजिकली कोई सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो कम से कम वर्बली बोल के, भगवान की कथा बोल के मैं अपनी सेवा कंटिन्यू करूँ। इसीलिए ये वीडियो आपके सामने है। और यही इस वीडियो का उद्देश्य भी है। आज हम यही सीखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें भगवान से चाहते हैं और भगवान से मांगते हैं, और जब वो हमें चीज़ें जब तक नहीं मिलती, तब तक तो हम भगवान की सेवा करते हैं, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, अच्छे से अपना टाइम देते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है, या वो व्यक्ति हमारी लाइफ में आ जाता है, या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो हम
कहीं न कहीं शायद भगवान को भूल जाते हैं या टेक इट ईज़ी कर लेते हैं या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ, अब तो हमारा काम हो गया है ना? वो चीज़, वो भाव मन में नहीं आना चाहिए। अगर हम भक्त हैं तो, अगर हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं और एक रिश्ता है हमारा भगवान से, खाली बिज़नेस नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए और आप मुझे दे दो। अगर सच में भगवान से प्रेम करते हैं और रिश्ता गहरा है, तो वो हर सिचुएशन में हमें भगवान के साथ उसी तरह से कनेक्ट रहना है, उसी तरह से सेवा करनी है, वही भाव रखना है, चाहे हमें कुछ मिले, हमारी इच्छा पूरी हो या नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है एज अ डिवोटी का हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए कि जीवन में कभी भी ऐसा हो सकता है कि चाहे जो हमने शायद जो मांगा वो हमें नहीं मिला, या जो हमने मांगा वो हमें मिल गया। दोनों सिचुएशन में एक भक्त का भाव भगवान के प्रति सेम रहता है। ऐसा नहीं है, भक्त ऐसा नहीं कहता कि हाँ मुझे अब सब कुछ मिल गया, अब मुझे भगवान की क्या ज़रूरत है। या फिर ऐसा भी नहीं कहता कि अच्छा मैंने जो मांगा था वो तो मुझे नहीं मिला, तो मुझे अब भगवान की क्या ज़रूरत। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जैसी भी सिचुएशन हो, एक भक्त कहता है भगवान चाहे मुझे गले लगाएं या मुझे मुझे खुद से दूर कर दें, मेरे को जो मैं चाहता हूँ वो दें या मुझे ना दें, मुझसे छीन ले सब कुछ, उसके बावजूद भी मैं भगवान के श्री चरणों का सहारा कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। सारी बात यहाँ प्रेम की है। हम यहाँ कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा भाव हर सिचुएशन कंडीशन में समान रहता है। वो बहुत ज़रूरी है। तो वही भाव मेरे मन में भी आया कि जब राम मेरी ज़िंदगी में आ चुका है, मैंने भगवान से इतनी प्रार्थनाएं की थी कि सब कुछ ठीक से हो जाए, वो हेल्दी हो, उसको कृपा मिले, और जब सब कुछ हो गया, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे भगवान की सेवा में क्या बोलते हैं, आलस नहीं करना चाहिए या पोस्टपोन नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं कल करूँगी कल करूँगी। तो इसीलिए यही रीज़न था, मैंने सोचा नहीं आज ये वीडियो डालनी ही डालनी है किसी भी हालत में। और आप सबसे भी यही निवेदन है कि चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो, इच्छा पूरी हो या ना हो, आपका जो रिश्ता भगवान के साथ है वो हमेशा समान रहना चाहिए। और अपना प्रेम भगवान को हर सिचुएशन में दिखाते रहिए, देते रहिए, प्रायोरिटी देते रहिए, ताकि भगवान को पता चले कि हाँ ये मेरा भक्त मेरे से प्रेम करता है, मुझसे कुछ चाहता है इसीलिए मेरे पास नहीं आया है, मुझसे प्रेम करता है इसीलिए मेरे साथ है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो, मुझे याद है शुभम प्रभु जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि भगवान ने ये दुनिया बनाई ही क्यों, तो उसका आंसर देते हुए नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगी। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।